नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर में छात्र की हत्या के आरोपी कुख्यात बदमाश वसीम से पुलिस की मुठभेड़ के बाद छात्र की भाभी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में युवती ने अपने पिता पर देवर की हत्या का आरोप लगाया और युवती ने पिता की मर्जी के बिना शादी की थी और युवती ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी और इसी दौरान उसके देवर की हत्या हो गई। देवर को गोली मारते हुए सीसीटीवी भी सामने आया है और हत्या के बाद युवती और उसके पति ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। इंदौर से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया जिसमें एक नया एंगल अब सामने आया है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद छात्र की भाभी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में युवती ने अपने पिता पर देवर की हत्या का आरोप लगाया है और युवती के द्वारा यह आरोप लगाया गया और युवती ने पिता की मर्जी के बिना शादी की थी और युवती ने इसका एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और ऐसे में उसके देवर की हत्या का हो जाना, ये दरअसल इसके पीछे उस युवती के पिता का हाथ होना बताया जा रहा है उस युवती के द्वारा। और देवर को गोली मारते हुए एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था और आपको बता दें कि हत्या के बाद युवती और उसके पति ने इच्छा मृत्यु की गुहार भी लगाई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या आगे कार्रवाई होगी भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो आज एक आरोपी गिरफ्तार किया गया जिसने 2 दिन पहले एक शख्स को गोली मारी थी, जिसका एक तरफ वीडियो आप देख रहे हैं, दूसरे वीडियो में उसी आरोपी की गिरफ्तारी का वीडियो आप देख रहे हैं। अस्पताल में उसे घायल हालत में ले जाया गया जहां पर उसे पुलिस ने पकड़ने के लिए प्रयास किया और किसी तरह से उसे पकड़ने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब जो ये नया एंगल सामने आया है, इसमें मृतक की भाभी का ये आरोप है कि उसके पिता के द्वारा, यानी उसकी भाभी के पिता के द्वारा ये हत्या करवाई गई थी और गोली मारी गई थी। उस बदमाश को संभव है कि उसके पिता ने ही भेजा था। अब इस पूरे मामले में पूछताछ होने के बाद और कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए और उस दौरान कुछ फायरिंग भी हुई थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया बदमाश शाकिर। मेरे देवर को गोली मार के हत्या करवा दी मेरे पापा ने। मेरे पापा एक क्रिमिनल है, वो पापा नहीं है। उन्होंने मासूम की जान ले ली। जो मेरे देवर के जो दोस्त थे वो सब मेरे पापा के साथ मिल गए थे और कहीं ना सुनसान जगह पे बुला रहे थे। 8 महीने से प्लानिंग थी सबको मारने की, हमको मारने की प्लानिंग थी, तो हम हाथ नहीं आए तो मेरे देवर को सीधे पे गोली चला के उनको मार दिया। वो मासूम का कोई कसूर नहीं था। मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील है तो दरिंदे को उसके पूरे परिवार को पकड़ा जाए या मेरे पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए। तो ये वो दरअसल वीडियो है जो अब सामने आया है पीड़ित परिवार की तरफ से। जिस शख्स की हत्या करवाई गई या की गई, ये अभी हालांकि पुलिस के जांच का विषय है, लेकिन उसके भाई और उसकी भाभी ने इसमें जो एक वीडियो जारी किया है, ये एक अभी पुलिस के लिए एक बड़ा यहाँ पर एंगल बन रहा है। हालांकि अब इसमें कार्रवाई कैसे होगी बात करेंगे। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, अभी जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें आज गिरफ्तारी हुई, एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा था, लेकिन अब ये नया वीडियो जो है इसमें एक नया एंगल क्रिएट हो रहा है। पुलिस क्या कुछ कह रही है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा घटनाक्रम जो है वो आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। 2 दिन पहले एक हत्या होती है 18 साल की युवक की, मोइन की जो हत्या हुई थी उसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें हत्यारे बाइक से उसका पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं और जब वो अपनी जान बचा के लिए घर की तरफ भागते हैं उसी वक्त वो पीछे से उसे शूट कर देते हैं, यानी गोली मार देते हैं। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। परिजन देर रात थाने पहुंचते, जमकर हंगामा होता है। जो इसका मुख्य आरोपी था वसीम, उसकी तो जो उस सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है, उसकी धरपकड़ के लिए अलग अलग जगह पर टीम बनाकर दबिश डाली जाती है। कल जब उसकी लोकेशन इंदौर के स्कीम नंबर 140 की मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस और बदमाश आमने सामने हो जाते हैं, मुठभेड़ होती है।
3 राउंड फायर जो है बदमाश पुलिस की तरफ करते हैं और थाना प्रभारी की गाड़ी पर भी वो गोली लगती है। उनके कान के पास से होकर वो गोली निकलती है। थाना प्रभारी नीरज मेड़ा उस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग करती है। जो गोली पैर पे लगती है वसीम का इस वक्त एमवाई अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो कुख्यात बदमाश है, लिस्टेड बदमाश है। अलग अलग थाना क्षेत्र में उसके ऊपर कई संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। अब इसमें एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें जो बेटी है मतलब वो अपने पिता पर ही आरोप लगा रही है कि मेरे देवर की हत्या जो है मेरे पिता ने कराई है। षड्यंत्र उन्होंने रची थी क्योंकि पिछले 6 महीने से वो हमें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जब मुझे और मेरे पति को नहीं मार पाए तो देवर की हत्या करा दी और उन्होंने पहले ही धमकी दी थी। 6 महीने पहले मोहसिन से उनकी बेटी का लव मैरिज हुआ था। उसके बाद से ही परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी और एक हत्या भी उसमें हो गई है। अब सामने वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे देवर का जो गुनहगार है वो मेरे पिता है और अगर इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे या फिर हमें भारी सुरक्षा दे, क्योंकि हमारे घर के ऊपर लगातार फायरिंग हो रही है, लोग हत्या कर रहे हैं। तो ये पूरी घटनाक्रम जो है पिछले तीन दिनों की है। मतदान के एक दिन पहले 12 तारीख की रात को हत्या हुई। अगले दिन से पुलिस अलग अलग जगह पर टीम बना के दबिश दे रही थी। कल देर रात को एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर उसी व्यक्ति का किया जाता है जिसने हत्या की थी और उसके ऊपर कई सारे अपराध के मामले दर्ज हैं। फिर उसके बाद परिवार का एक वीडियो भी सामने आ गया जिसमें अपने बेटी अपने ही पिता के ऊपर आरोप लगा रही है और वो घटना का पूरा लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है जिसमें वो पूरी वारदात होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मिथिलेश, और ये सुपारी किलिंग का मामला भी हो सकता है और अब हालांकि पुलिस इस मामले में क्या आगे डिटेल्स देगी ये जानने के लिए फिर हम संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और इंदौर के बाद भोपाल में बदमाशों के कहर की एक जानकारी मिल रही है, जहां टीटी नगर श्यामला हिल्स में बदमाशों का एक तांडव सामने आया जिसमें वो गाड़ियों पर अपना उत्पात मचा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ फोड़ रहे हैं। 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जाने की बात सामने आई है जिसमें 8 से 10 बदमाशों ने ये तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की ये करतूत कैद भी हो गई और वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया है जिसमें बदमाश गली में पार्क की हुई गाड़ियों पर रॉड से डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और टीटी नगर श्यामला हिल्स का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और दमोह में बैंक लूटकांड का खुलासा, जहां मध्यांचल बैंक में 40 लाख रुपए की लूट का खुलासा और बैंक कर्मचारियों ने ही इस लूट की वारदात की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने लूट की रकम को बरामद कर लिया है। बड़े ही फिल्मी अंदाज में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो कर्मचारी था बैंक का जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी उसने की। वहीं इस पूरे मामले में एसपी शुभ कीर्ति सोमवंशी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और आपको बता दें कि बैंक मैनेजर के जाने के बाद जो चाबी थी कैश रूम की वो वहां पर रह गई थी और फिर 2 चाबियों से खुलने वाले ताले का एक की चाबी पहले से ही बैंक में थी और दूसरी बैंक मैनेजर से छूट गई थी और फिर फिल्मी स्टाइल में उस साजिश को अंजाम दिया गया। की लूट बताई गई थी जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया कि बैंक के अंदर घुस के कुछ लोगों ने मारपीट की और सेफ से लगभग 40 लाख रुपए की लूट कर ली है। इसमें जब वहाँ पर टीम हमारी पहुँची, फोरेंसिक की टीम पहुँची, साइबर की टीम पहुँची तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। इसमें ये निकल के आया कि जो बैंक कर्मचारी है वो अपने मैनेजर के जाने के बाद उसने अपने दोनों साथियों को वहाँ बुलाया था। बैंक के सेफ से पैसे निकाले थे, चूँकि बैंक मैनेजर द्वारा चाबी बैंक में छोड़ दी गई थी और जो कैशियर की चाबी थी वो भी वहाँ अवेलेबल थी, तो उनके कॉम्बिनेशन लॉक से इसने वो पैसे निकाले थे। आज नर्सिंग कॉलेज की परीक्षा हो रही है। 30,000 छात्र छात्रा इसमें परीक्षा देने के लिए शामिल हो रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से ये परीक्षा शुरू होनी है और प्रदेश भर में कुल 181 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी ये परीक्षा ले रही है और बीते 3 सालों से रुकी हुई इस परीक्षा के होने से ये नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए इंतज़ार कर रहे उन छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि पिछले 3 साल से परीक्षा रुकी हुई थी। कारण भी बताएंगे आपको, लेकिन आज बड़ा दिन ये है कि आज ये छात्र छात्रा परीक्षा दे सकेंगे और
प्रदेश भर के 181 परीक्षा केंद्रों पर इनकी परीक्षा होगी आज सुबह 10:30 बजे से। इस पर डिटेल्स आगे और आप तक पहुंचाएंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराई जा रही इस परीक्षा में शामिल होने वाले 30,000 जो छात्र छात्रा हैं, क्या अमूमन इतनी ही संख्या परीक्षार्थियों की रहती है या फिर 3 साल से ये परीक्षा रुके हुए होने की वजह से ये इतनी संख्या पहुंच गई है? प्रदेश की हम बात करें तो 30,000 छात्र छात्रा 181 परीक्षा केंद्रों पर अपनी नर्सिंग की परीक्षा देंगे और ये परीक्षा बीते 3 सालों से रुकी हुई थी और 3 साल बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के आयोजन से निश्चित रूप से इन परीक्षार्थियों को एक बड़ी राहत ज़रूर मिली होगी। और आज क्या कुछ घटित होगा इस बारे में डिटेल्स आगे आप तक और पहुंचाएंगे। तो 10:30 बजे से ये परीक्षा होनी है। क्या तैयारियां की गई हैं 181 परीक्षा केंद्रों पर, चलिए बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुशील कौशिक ग्वालियर से इस पर अपडेट देंगे। बातचीत करते हैं उनसे। शैलेंद्र, भोपाल की यदि बात करें तो भोपाल में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? 3 साल बाद चूंकि ये परीक्षा हो रही है तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं परीक्षा केंद्रों पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 3 साल बाद जो है वो मध्य प्रदेश में नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। मैं एक सेंटर पर मौजूद हूं, तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखाना चाहूंगा। बच्चों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो गया है, तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि तैयारी पिछले 3 साल से कर रहे थे, लेकिन कई बार एग्जाम की डेट भी आई, एग्जाम जो डेट आने के बाद भी कैंसिल हो गए थे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद लगभग 10:30 बजे परीक्षा शुरू। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लंबा इंतजार करना पड़ा आज पे परीक्षा देने पहुंचे जी? काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। काफी 3 साल से लंबा इंतजार करते हुए आज वो दिन आया एग्जाम देने का। शायद हमें लगता है कि आज भी हो जाए एग्जाम, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि हो जाए, है ना। अब क्या कर सकते हैं, बहुत काफी इंतजार किए, लेकिन आई थिंक हमें लगता है कि प्रमोशन दी जानी चाहिए। काफी दिनों से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, याद कर अलग भूल जा रहे हैं, याद नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मतलब हम गुजारिश करेंगे कि थोड़ा प्रमोशन दिला दीजिए। अच्छा, और भी कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। 3 साल आपको लंबा इंतजार करना पड़ा, आज वो दिन आए जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं। जी, 3 साल तो हम लोग इंतजार करना पड़ा, पर खुशी हो रही है जब हम लोग एग्जाम हो रहा है। अभी भी हम लोग का ऐसा लग रहा है, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं आया, फॉर्म नहीं भरा है, जैसे सुनने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग खुशी हो रही है कि हम लोग का एग्जाम कम से कम हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात से है जो हम लोग का 3 साल बर्बाद हो गया है। अब हम लोग का फाइनल ईयर का एग्जाम लगभग 2-3 महीना के बाद होने वाला था, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे। फिर इसके बाद पता नहीं कब सेकेंड ईयर की होगी, कब थर्ड ईयर की होगी। तो हम लोग का काफी विलम्ब हुई है और हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं, तो हम लोग का गुजारिश भी किए हुए थे। हम लोग एक बार जो धरना प्रदर्शन भी किए हुए थे बार, तो हम लोग गवर्नमेंट से और हाईकोर्ट से, माननीय हाईकोर्ट से हम लोग गुजारिश भी किए हुए थे जो हम लोग कम से कम फर्स्ट ईयर का भी तो प्रमोशन दे दे, ताकि चूंकि ये हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे साल भर पहले से ही, क्योंकि बार 4-5 बार हम लोग का एग्जाम डेट आ गया है और ये पोस्टपोन हो चुका था। तो हम लोग का अभी भी विश्वास नहीं लग रहा था जो एग्जाम, ये भी टाइम टेबल के विश्वास नहीं हो रहा था जो एग्जाम होगा ही। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है जो एग्जाम नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिट कार्ड नहीं आया है, फॉर्म नहीं भराया हुआ है। तो अभी हम लोग स्टेशन में है, जो एग्जाम हो या ना हो, कम से कम प्रमोशन भी तो दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि अभी भी बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि तमाम जो और बच्चे भी हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, वो भी यहाँ पर बड़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों को बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा इस परीक्षा का। अब आज परीक्षा हो रही है, आज परीक्षा आप देने आए हैं, किस तरह की तैयारी आप लोगों की? बहुत सालों से प्रिपरेशन चल रही थी, पर बीच में एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, उसके कारण परेशान तो थे, बट स्टिल एग्जाम है, परीक्षा है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। 3 साल लगभग आपके अब ऐसे ही चले गए, फिर से वापस से पढ़ाई करनी पड़ रही है। कितनी परेशानियां हुई इन 3 साल में आपको? बहुत परेशानी हुई, फैमिली वालों का प्रेशर, सब कुछ था, फिर भी अब देना है एग्जाम। आज के एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं? आप भी आखिरी समय है, बिल्कुल तैयारी पूरी हो गई आपकी? हाँ, अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। और भी कुछ लोग हैं, हमारे साथ उनसे बात करेंगे। आप भी पढ़ाई कर रही हैं, अब 3 साल से लगातार पढ़ाई भी चल रही थी, वो आखिरी समय में किस तरह की तैयारी है? 3 साल से एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स प्रिपरेशन तो अच्छी ही है, क्योंकि अब एग्जाम हो नहीं रहे थे, तो बीच में कितने बार टाइम टेबल आ रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, तो बच्चे बार बार प्रिपरेशन कर करके फिर वो चीजें, तो बस वही है। अभी वो टाइम आ गया कि अपन इतने साल से इंतजार कर रहे हैं, तो जा रहे हैं, अब देखते हैं फिर क्लास में। देखिए, बच्चे जो पहुंचे हैं वो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद उनका एग्जाम हो रहा है, और कई बच्चे ऐसे जो कह रहे हैं कि जनरल प्रमोशन उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि 3 साल पहले उन्होंने एडमिशन लिया था, अब जाके वो फर्स्ट ईयर का एडमिशन है, और जो उम्मीदें थी वो धुंधली पड़ रही थी। लेकिन सुशील, अब उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। अभी परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। कितनी देर में परीक्षा शुरू होगी, क्या है डिटेल्स?
हाँ बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ भी नर्सिंग की परीक्षा आज आयोजित होने वाली है और करीब 10:30 बजे की शुरुआत होगी। इस वक्त हम जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़े हैं। यहाँ 10 बजे के लगभग छात्रों को इस परिसर में प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद 10:30 बजे के लगभग परीक्षा शुरू होने का समय है। आपको बता दें कि नर्सिंग की जो परीक्षा है लगभग 3.5-4 साल हो चुके हैं परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, क्योंकि नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया था और यही वजह है कि लंबे समय से परीक्षाएं कोर्ट के आदेश के चलते स्थगित हुई थी। और उसके बाद जब हाई कोर्ट जबलपुर ने इसमें हरी झंडी दिखाई तो उसके बाद नर्सिंग परीक्षा आयोजित हो रही। तो छात्र छात्राओं में भी खुशी है, क्योंकि 3 साल के बाद ये परीक्षा आयोजित होगी और छात्रों को लंबे समय से इंतज़ार था। एक तो उम्र का भी तकाजा होता है, तो यही वजह है कि आज ग्वालियर में भी सभी जो नर्सिंग कॉलेज परीक्षा सेंटर है वहाँ पर व्यापक इंतज़ाम किए गए और 10:30 बजे के लगभग ये परीक्षा शुरू होगी। और आज बड़ी खुशी की बात है इन सभी छात्रों के लिए कि हाई कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद अब मेडिकल काउंसिल ने इस परीक्षा को आयोजित कराने का फैसला लिया है। जी, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स फिर लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और राजधानी रायपुर वासियों को आज पानी नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं उन 1.5 लाख घरों की जहां आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। 10 घंटे का ये पानी का ब्लॉक रहेगा। आपको वो भी बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में पानी नहीं आने वाला है और सप्लाई जो होगी सुबह की, उसके बाद शाम को पानी नहीं आएगा। पुराने और नए फिल्टर प्लांट को आपस में जोड़ने का काम हो रहा है और अब वो जगह आप जान लीजिए जहां पर पानी की समस्या होगी, जिसमें बैरन बाजार, देवेंद्र नगर, संजय नगर में पानी की सप्लाई नहीं होने की बात कही जा रही है और मोदहापारा में भी पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। तो वैकल्पिक व्यवस्था आपको करनी होगी पानी के लिए और ऐसे में अब चूंकि गर्मी भी बढ़ गई है तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे जबलपुर का, जहां वेयरहाउस पर छापा मारकर तहसीलदार के द्वारा टीम के साथ छापा मारकर बड़ी मात्रा में पुराना और खराब गेहूं बरामद किया गया। और आपको बता दें कि सूखा भरतपुर खरीदी केंद्र से ये गेहूं लाया गया था और प्रशासन ने खराब गेहूं की जांच शुरू कर दी है और करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। और चरगवां स्थित वेयरहाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बड़ी मात्रा में पुराना और खराब गेहूं मिला है। गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर एक्शन। अवैध खनन रोकने के लिए खनिज विभाग की तरकीब, रेत निकालने के रास्ते को दीवार से रोक दिया गया। अब यहां राजिम के चौबे बांधा रेत घाट पर एक दीवार बना दी गई है और रेत माफियाओं को रोकने के लिए ये खनन विभाग की तरफ से एक दीवार बनाकर प्रयास किया गया। बहरहाल देखना होगा कि क्या ये दीवार उन माफियाओं को रोक पाएगी। को आप देखिए, जो इस बात की सबूत देता है कि प्रशासन और खनिज माफियाओं के बीच ये जो दीवार बनकर खड़ा हो गया है। दरअसल चौबे बांधा में दीवार बनाया गया है 20 फीट लंबा और 4 फीट ऊंचा, क्योंकि ये जो एरिया है ये खदान है और यहाँ से लगातार अवैध तरीके से रेत माफिया रेत का उत्खनन करते थे। लगातार कार्रवाई होता था, लेकिन चैन माउंटेन का सील तोड़कर माफिया जो है अपने कारोबार को अंजाम देते। और अंबिकापुर में इन दिनों जर्मन टूरिस्ट की हनुमान भक्ति खूब चर्चा में है। मैनपाट में आए ये टूरिस्ट हनुमान जी के परम भक्त हैं और भक्ति में लीन हैं। ये हिंदी नहीं जानते, फिर भी बेहद अच्छे तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और इनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और इनका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। उसके बाद लोग इन पर्यटकों को देखने भी पहुंच रहे हैं और इस दौरान म्यूजियम की टीम भी यहाँ पर पहुंची, बातचीत की हनुमान भक्तों से। जर्मन टूरिस्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वो नज़र आए थे। हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा समस्या है कि इनको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती। तो हमारे साथ कन्वर्टर भी हैं जो इनसे बात हम करेंगे इनके माध्यम से। ये बताइए कि कैसे आप जर्मनी से यहाँ तक का सफ़र
मैन पार्ट तक का सफ़र, कैसे यहाँ पे पहुँचे और ये जो है हनुमान भक्त कैसे बनी? Through the longing to experience the real bhakti, and then automatically Hanumanji appears and bring you to the right point. बहुत अच्छा ये पढ़ लेती हैं हनुमान चालीसा। कोई ये नहीं कह सकता कि इनको हिंदी नहीं आती है ना, बहुत बेहतरीन ये सुने हैं और कई वीडियो वायरल हुआ है। इनसे पूछे कि कैसे ये कर लेती हैं? कैसे कर लेती हैं? हम पढ़ाए हैं इनको हनुमान चालीसा। जय श्री राम। जी इनको पढ़ाए हैं? जी, बड़े ग्रुप को पढ़ाए हैं, लेकिन फिर हनुमान जी टेस्ट लेते हैं। हर जो जिनको पढ़ाए थे सारे भक्तों का पहले टेस्ट लेते हैं, उनमें सारे पास नहीं होते, ये 2 पास हो गई, इसलिए इनको हनुमान चालीसा। और बढ़ते हैं आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।